अपने कुछ डिस्ट्रैक्शन से अलग रहे और फुल फोकस यहाँ पे दे एंड जरूर आपके दिलों तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगी फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट। वी आर नॉट बॉन्साई, वी आर पीपल। बॉन्साई आपने जरूर सुना होगा, है ना। ये एक तरह का कल्टीवेशन है जो कि जापान में बहुत कॉमन है ना। इसमें क्या करते हैं, एक बड़े पेड़ को एक छोटे से गमले में उगाया जाता है फ्रेंड्स, है ना। आप विश्वास नहीं, मतलब ये अननेचुरल सी बात है, विश्वास कोई नहीं करता, बट ये हो रहा है। कैसे हो रहा है ये आप देख सकते हैं। एंड ये एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट, है ना, सजाने के काम में इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि आप सोचो, एक बड़े से पेड़ को एक छोटे से गमले में कैसे उगाया जा सकता है, हाउ। बट ये हो रहा है क्योंकि इस पेड़ में जब भी कोई जड़ निकलता है, उसके पेड़ को, जड़ को काट दिया जाता है। मतलब उसका जो बढ़ने का सोर्स है, जो जड़ से वो बढ़ता है, जितनी बार भी उसके एक्स्ट्रा जड़ निकलते हैं उसको काट दिया जाता है। और कुछ महीनों बाद इस पेड़ को बिलीव होने लगता है, ये पीपल का पेड़ है फ्रेंड्स, आपने देखा होगा इसके कई दरख्त निकलते हैं जो अगर नेचुरली ग्रो किया जाए तो इस पीपल के पेड़ को आफ्टर सर्टेन टाइम ये बिलीव होने लगता है, विश्वास होने लगता है कि मेरा तो एक ही जड़ है, मेरे को एक ही जड़ से ग्रो करना है फ्रेंड्स। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक ही जड़ से वो पेड़ की ग्रोथ कितनी होगी। इसलिए इसका ग्रोथ जो है लिमिटेड हो जाता है, स्टंटेड हो जाता है फ्रेंड्स, है ना। और यही हालत हमारी भी ऐसी ही है फ्रेंड्स। हम सबके अंदर कोई ना कोई गॉड ने काबिलियत दे रखी है, गुड क्वालिटीज दे रखी है ना, एस्पिरेशंस दे रखे हैं। बट क्या होता है, हम जिस आबो हवा में रहते हैं, एनवायरनमेंट में रहते हैं, जैसे पेड़ को जिस तरह का एनवायरनमेंट मिला वो उसी तरह से खिला, है ना। हमें भी जिस तरह का एनवायरनमेंट मिलता है, हम उसी तरह से हमारी ग्रोथ होती है, हमारा जो बनावट होता है, सोचने का तरीका होता है, जिंदगी में आगे बढ़ने की जो क्षमताएं होती है, उसी तरह से वो डिक्टेट होती है। तो हमें जनरली बताया जाता है क्या, कि जॉब क्लास, है ना, जॉब क्लास, पढ़ाई लिखाई करो, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा पैसा, उसी से, है ना, पढ़ाई लिखाई करोगे तो नौकरी मिलेगी, और अच्छी पढ़ाई लिखाई करोगे, जितने ज्यादा ग्रेड्स, स्किल्स लोगे, जितनी ज्यादा ट्रेनिंग लोगे, डिग्रीज लोगे, उतनी बढ़िया नौकरी और वैसे ही आपकी जिंदगी। क्योंकि हमने यही सबको करते हुए देखा, हमारा एनवायरनमेंट ऐसा ही है, मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एवरीबडी, फैमिली मेंबर्स, है ना। बोला जाता है जितनी चादर उतनी पैर फैलाओ, है ना। अगर आपने कुछ डिफरेंट करने का सोचा तो लोग मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि आप ऑड वन आउट है। तो हम सोचते हैं यार क्यों हम अलग रहें, हम भीड़ के ही साथ चलते हैं, है ना। तो जो भीड़ कर रहा है हम भी वही कर रहे हैं, जबकि अगर हमें मौका मिले तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं फ्रेंड्स, है ना। जैसे ये देखिए, ये नॉर्मल पीपल का पेड़ है, नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रो हो रहा है, और आप देखिए दोनों में कॉन्ट्रास्ट। अगर उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया जाए तो कितना बढ़िया तरीके से वो खिलेगा, कितना बढ़िया तरीके से उसकी ग्रोथ होगी। और देख रहे हैं आप उसके दरख्त इतने सारे लटक रहे हैं, जो कि कितने हैबिटेट जानवरों और पशुओं के लिए और बर्ड्स के लिए कितना रहने की जगह, है ना, कितनी खूबसूरत ये लग रहा है। ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा हमें, ग्रीनरी कितनी है, पशु और पक्षियों के हैबिटेट की जगह है, रहने का स्थान। तो उसी तरह से हमारे अंदर भी अगर वो जो काबिलियत है वो बाहर निकलने का, हमें निकालने का मौका मिले, तो हम भी बहुत कुछ जिंदगी में कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बट वो सपोर्ट सिस्टम हमें नहीं मिलता, और हमारा ये ग्रोथ जो है बॉन्साई की तरह कमजोर और छोटा रह जाता है फ्रेंड्स, है ना। तो हमें अब क्या करें, वो सपोर्ट सिस्टम हम कहाँ से लाए फ्रेंड्स। तो उसी को समझने के लिए कि उस सपोर्ट सिस्टम को बहुत बढ़िया तरीके से समझाते हैं, एक रिनोन्ड फाइनेंशियल एडवाइजर रॉबर्ट टी कियोसाकी साहब जापान से हैं, और ये डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे यूएस के, इन्होंने आय इनकम करने के जैसे जो साधन होते हैं, जिस तरह से हम इनकम सोर्स डेवलप करते हैं, उनको 4 क्वाड्रेंट में बांटा हुआ है। और हमें देखना है हम किस क्वाड्रेंट में जाना चाहते हैं, उन लोगों को बस नकल करना है ना। तो पहला जो सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका है, जिसमें आप और हम, आई एम श्योर आप, ये आईफोन 14 किसका है, मैं इनको या तो रिमूव कर दूंगा, प्लीज अपने माइक का ध्यान रखिए। फिर अनम्यूट किया है। आईफोन 14 जिनका भी है प्लीज अपने आप को म्यूट करिए सर।
start? मैम कैरी ऑन। ओके, थैंक यू सर। सो सबसे भीड़ भाड़ वाला जो इलाका है वो एम्प्लॉय क्वाड्रेंट, जो आप और हम ज्यादातर इसी में है। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। तो एम्प्लॉय में क्या करते हैं हम लोग, हमने यही सीखा है पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी मिलेगी और उससे आपकी जिंदगी चलेगी। तो एक हमें वो चीज का टुकड़ा पकड़ाया जाता है कि भैया ये करो और इससे आपको ये चीज मिलेगी, ठीक है। बट इसमें भी वेरिएशन है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा है उसको ज्यादा सैलरी, बट और जो कम पढ़ा लिखा है उसको भी सैलरी मिलेगी, बट टाइम दोनों को लगाना पड़ेगा। सैलरी में फर्क है ना, अपने क्षमताओं के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी, बट वक्त दोनों को लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये पैसे से भी गए, वक्त से भी गए। इनके पास न टाइम है न मनी है, टाइम लगाएंगे तो ही पैसा आएगा। वहीं पे एम्प्लॉय सेक्शन से कुछ लोग सोचते हैं क्यों ना हम ज्यादा पैसे बनाए, है ना। तो ये लोग पार्ट टाइम में काम करते हैं। जैसे टीचर हो गया, स्कूल में पढ़ाता है ना, फिर वक्त जो मिलता है वो ट्यूशन क्लासेस ले लेता है। एक डॉक्टर है, अपना जहाँ पे भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करता है, फिर अपना क्लिनिक खोल लेता है और पेशेंट्स को अपने पर्सनली देखता है ना। तो यहाँ पे ये लोग एक्स्ट्रा पैसा जरूर बनाते हैं फ्रेंड्स, बट इनके पास टाइम नहीं है। टाइम लगाएंगे तो ही तो पैसा आएगा, है ना। तो ये टाइम से मोहताज हो जाते हैं। तो इनके पास पैसा है पर वक्त नहीं है अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करने का। आप देख लीजिए, इनके पास मतलब 7 days a week ही इनको काम करना पड़ेगा। अगर छुट्टी लेंगे तो पैसा नहीं आएगा। और मजे की बात यह है कि दुनिया की 95% जो आबादी है वो इन्हीं 2 क्वाड्रेंट्स में है, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड। और यहाँ पे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, सबसे ज्यादा अक्लमंद लोग हैं, ट्रेंड लोग हैं, है ना। बट इनके सबसे ज्यादा लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, क्योंकि स्ट्रेस इतना ज्यादा है, मेहनत करते हैं, प्रेशर इतना ज्यादा है, तो इनकी बीमारियां भी इनको जकड़ लेती हैं फ्रेंड्स। और पैसे के नाम पे ये ठन गोपाल है, क्योंकि इनके पास सिर्फ 5% दुनिया का पैसा है। अब राइट क्वाड्रेंट के लोग क्या करते हैं ये देख लेते हैं। जो बिजनेस क्लास होती है, ये पढ़े लिखे हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम लगाए ना लगाए फर्क नहीं पड़ता, बट ये एजुकेटेड कहलाते हैं फ्रेंड्स। सोच के देखिए, पढ़े लिखे नहीं है फिर भी एजुकेटेड। हाँ, एजुकेटेड फाइनेंशियल एजुकेशन के उससे मैं बोल रही हूँ कि इनको पता है कि फाइनेंसेस कैसे मैनेज किया जाता है, जिंदगी में कैसे पैसे बनाया जाता है, जो कि हम एम्प्लॉयर सेल्फ एम्प्लॉयड को कभी नहीं स्कूल और कॉलेज में सिखाया गया। फ्रेंड्स, ये लोग क्या करते हैं, ये पढ़े लिखे लोग, हम जैसे लोग एम्प्लॉय सेक्शन से अपने लिए रखते हैं, हायर करते हैं और इनको सैलरी जॉब्स देते हैं और हम लोग इनके लिए काम करके देते हैं। हम लोग इनका पेंशन बेनिफिट बनाते हैं, इनका फ्यूचर सिक्योर करते हैं, इनके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करते हैं, इनके लिए एसेट बनाते हैं फ्रेंड्स, है ना। और यही बिजनेस क्लास जब बहुत पैसा हो जाता है तो ये डिफरेंट वेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्टर कहलाते हैं। और सबसे अनोखी बात यह है कि दुनिया की सिर्फ 5% जो आबादी है वो इन दोनों क्वाड्रेंट में है, बट वेल्थ 95% वेल्थ यहाँ पे है फ्रेंड्स। तो अब हमें ये समझना है कि अगर हम एम्प्लॉय से बिजनेस क्लास में आना चाहते हैं तो हमें वो क्या करना, वो चीज क्या करनी है जो बिजनेस क्लास अब तक कर रही है और हमें वो सीखनी है फ्रेंड्स। और हम अब तक नहीं कर रहे, हम किसी जाल में फंसे हुए हैं, किसी और के जाल में फंसे हुए हैं। और वो जाल है फ्रेंड्स एक कठपुतली का जाल। कठपुतली का नाच देखा होगा जरूर आपने फ्रेंड्स। उसमें क्या होता है, एक मदारी जो होता है वो उसके हाथ में बहुत सारे स्ट्रिंग्स होते हैं, धागे होते हैं, और उसको एक कठपुतली से उसने बांधा होता है। फ्रेंड्स, हम भी इसी तरह से हमारी जिंदगी गुजर रही है, क्योंकि हमारा जो जिंदगी का डोर है ना वो किसी और के हाथ में है फ्रेंड्स। हम नौकरी कर रहे हैं तो हम किसी के नौकर हैं, चाहे वो सीईओ हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे कुछ भी हो, हम सबके नौकर हैं। हमारे ऊपर एक बॉस बैठा हुआ है, वही डिक्टेट करता है हमारी जिंदगी कैसी चलेगी, हमारे बच्चे कौन से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ेंगे, हमारा घर कैसा होगा, हमारी गाड़ी कैसी होगी, हम कब और कहाँ घूमने जाएंगे भी या नहीं जाएंगे, सब कुछ वही डिसाइड करता है फ्रेंड्स, है ना। आप सोच के देखिए, एक ही जिंदगी है बट डिसाइड करने वाला कोई और है। ये बात बिजनेस इन्वेस्टर क्लास को बहुत पहले समझ में आ गई थी कि अगर हमें पैसा बनाना है तो अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में लेना पड़ेगा फ्रेंड्स। और वो लोगों की जो नेटवर्क है ना, लोगों की पावर जो है वो समझ गए थे कि
सवेरे से शाम तक आप एक जाल में हैं। आप सवेरे उठते हैं, ब्रश करते हैं, मुंह धोते हैं, नहाते हैं, है ना, साबुन लगाते हैं, पेस्ट लगाते हैं, तो किसी के जाल में है ना। उसके बाद आप चाय पीते हैं, दूध डालते हैं, चाय पत्ती, चीनी, किसी के जाल में है। किसी का सामान यूज कर रहे हैं ना, तो आप उसके जाल में है। तो वो नेटवर्क, जो अमीर आदमी है वो समझ गया कि हमें अपना जाल बनाना है। जाल इन द गुड सेंस, बुरे सेंस में नहीं, क्योंकि उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट पता है ना। ये बात अब हमने समझनी है कि पावर इज इन द मासेस। हम कैसे अपना जाल बनाएंगे? फ्रेंड्स, आज का जमाना, पहले अगर मैं बात करूं तो बहुत मुश्किल था, बट आज का जमाना डिजिटल रेवोल्यूशन है। सब कुछ तो सिमट के मोबाइल फोन में आ गया है, या लैपटॉप या कंप्यूटर पे आ गया है अगर बात किया जाए, है ना। द पावर इज इन योर मोबाइल, बिकॉज हम सोशल मीडिया से घिरे हुए हैं। फ्रेंड्स, आप देखिए ये सारे ऐप्स जो है, आप सभी के मोबाइल पे जरूर होगा, है ना। मेरे मोबाइल में सिर्फ स्नैपचैट को छोड़ के बाकी सब है ना, और हम इनको इस्तेमाल करते रहते हैं। बट इस्तेमाल किस चीज के लिए करते हैं? एंटरटेनमेंट के लिए, है ना। फोटो क्लिक करके भेज दिया किसी को, क्या खाना बनाया वो करके भेज दिया, हम खाना खा रहे हैं, दोस्तों के साथ मजे कर रहे हैं। बट इससे ठीक है, एंटरटेनमेंट भी बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, बट इससे क्या आपके फैमिली को पैसा आ रहा है? आप किसी और की फैमिली को पैसा दे रहे हो। जो फेसबुक अगर आप यूज कर रहे हो तो फेसबुक के मालिक को अमीर बना रहे हो। यूट्यूब अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो, क्योंकि यूट्यूब, फेसबुक में हर चीज अवेलेबल है आजकल फ्रेंड्स, और हमारा गुजारा आजकल नहीं होता बिना इन एप्स के, है ना। दे आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो बट यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा एक बात कि इन्होंने जो नेटवर्क बनाया, उनके नेटवर्क में हम हैं। तो इसीलिए वो पैसा जो हम जब भी हम इस्तेमाल करते हैं ऐप्स को, तो पैसा इनके फैमिली को जा रहा है। व्हाट्सएप में कुछ भी हम पोस्ट करते हैं, व्हाट्सएप के मालिक को पैसा जा रहा है। तो अब हमें समझना पड़ेगा कि अगर हमें तो हम पैसा कैसे बनाए? हम तो इनके जाल में हैं, अपना जाल कैसे बनाए? हमारा कौन सा ऐप होगा? फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व मैं कर दूंगी आपके लिए, अगर ये एक ऐप आपको दे दिया जाए, ओके, और बोला जाए यही काम जो आप बाकी एप्स के साथ, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के साथ कर रहे हैं, कि आप लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, है ना। लाइक माइंडेड लोगों के साथ आप कनेक्ट करते हैं ना। फेसबुक में मेरे करीबन 500-600 दोस्त हैं, तो क्या करते हैं, आप कोई चीज अपलोड कर रहे हैं, वो आपके फ्रेंड्स के साथ पास भी जाता होगा, वो लाइक करते हैं, कमेंट्स डालते हैं, है ना। बट पैसा आपके पास नहीं आता, पैसा किसी और के पास जा रहा है। तो अब वही काम इस ऐप को यूज करके करना है, बट इस बार इट विल बी विद अ डिफरेंस, क्योंकि पैसा अब आपके पास, आपके फैमिली, आपके अकाउंट में आएगा फ्रेंड्स, है ना। ये अनोखी बात, कितनी एक्साइटमेंट भरी बात है कि अब हमारे पास भी एक ऐसा ऐप होगा जो मेरे फैमिली को रिच बनाएगा बाकी लोगों की तरह। और करना क्या है ना, बहुत आसान है फ्रेंड्स। वी आर बॉर्न सोशल नेटवर्कर्स। हम लोग बॉर्न नेटवर्कर्स, हमें कोई भी चीज पसंद आती है, हम लोगों में उसको शेयर करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे सबसे फेमस मिठाई, किसी से भी पूछ लो, पहलवान दी हट्टी है ना मिठाई। तो मेरे को अच्छा लगा, मैंने खरीदा, मैंने 10 लोगों को और बोला, बट क्या पहलवान, मैंने उसका एडवर्टाइजिंग की, बट क्या पहलवान मेरे को एक मिठाई भी फ्री खिलाएगा? नहीं खिलाएगा, क्योंकि उसको मेरे साथ कोई वास्ता नहीं है ना। ही इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट मी, है ना। वो अपना लॉस क्यों कराएगा फ्रेंड्स? बट इस ऐप को यूज करके, यही काम करके कि आपको जो चीज अच्छी लगी वो आपने अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एक्वेंटेंसेस, कोलीग्स, जान पहचान के लोगों में उसको शेयर किया, और आप पैसा बना सकते हैं फ्रेंड्स। और जब मेरे को ये चीज दिखाई गई तो मेरे को लगा कि यार ठीक है, वैसे नॉर्मली हम बात करते हैं, बट बिजनेस पर्पज से कैसे मैं बात करूंगी, ये मेरे बस का नहीं है। मेरे हस्बैंड, ईगो, आदमी का ईगो जो आड़े आता है ना, कि कैसे मैं बात करूं, मैं नहीं बात कर सकती हूँ, मेरे को जरूरत क्या है बात करने की, है ना। तो मेरे में भी कुछ इस तरह का गुरूर था फ्रेंड्स। तो मेरे मेंटोर ने बोला कि मैम, पहले आप उन लोगों से मिलिए जो आप ही की तरह हैं, आप ही की तरह पहले सोचते थे, बट उनकी वो सोच बदली। अपने जॉब में जो भी वो काम करते थे, सबसे ऊंचे मकाम पे थे, पढ़े लिखे, नोबेल लॉरियट्स, IITians, डिसाइड करिए।
जैसे बोलते हैं ना, ओके ओके ठीक है देख लेंगे चलिए, क्योंकि मेरे में वो ईगो जो है ना जिंदगी को आदमी को मार डालता है, वो चीज थी मेरे में। सो फ्रेंड्स, वो गलती मैंने की, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, रियलाइजेशन हुआ बाद में। सो अब मैं उन्हीं लोगों से आपको मिलवाना चाहती हूँ फ्रेंड्स, मेरे मेंटोर्स जो आज वो मेरे मेंटोर्स हैं, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ देम। उनसे हम लर्न करते हैं, यू नो, वी आर ग्रोइंग बिकॉज ऑफ देम। पहले है नासा के साइंटिस्ट फ्रेंड सतीश रेड्डी साहब। नासा का साइंटिस्ट होना कितने गौरव की बात है, सोच के देखिए, इज एन एरोनॉटिकल इंजीनियर। नेक्स्ट है नोबेल लॉरिएट डॉक्टर हॉल न्यूबॉल। उनके अगले हैं ऊपर रो में लास्ट कुलनन मीना देसाई, वाइस प्रेसिडेंट, ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट सिटी बैंक। नीचे हैं डॉक्टर आशुतोष रस्तोगी। नेक्स्ट है पॉलराज, इलेक्ट्रिशियन, उनकी वाइफ स्टाफ नर्स। और लास्ट में एक सिंपल गवर्नमेंट टीचर। फ्रेंड्स, जब मैंने देखा, बिकॉज मैं एजुकेशन बैकग्राउंड से हूँ और मुझे जो यू नो पढ़े लिखे लोग बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, तो जब मैंने देखा एरोनॉटिकल इंजीनियर और नोबेल लॉरिएट, मैंने कहा ओ माय गॉड, उनको क्यों जरूरत पड़ गई इस बिजनेस की? मतलब इतने मसरूफ होने के बाद भी, इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी, इतना पैसा कमाने के बाद भी इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो मैं किस खेत की मूली हूँ अनुपमा, है ना? मैं कहाँ हवा में उड़ रही हूँ? अगर ये कर सकते हैं, इनको जरूरत है, तो मुझे भी कहीं ना कहीं जिंदगी में जरूरत है। फ्रेंड्स, ये मेरा एक आई ओपनर था मेरे लिए। एंड मैंने सोचा माय गॉड, बट आई फेल्ट सो शेमफुल अबाउट माय थॉट्स। मैंने कहा नहीं, मेरी सोच अब मेरे को बदलनी पड़ेगी। एंड आई स्टार्टेड, यू नो, आई टुक अ प्लंज। मैंने सोचा नहीं, मुझे ये बिजनेस करना है, एंड आई स्टार्टेड डूइंग। अब आपकी बारी है फ्रेंड्स, आपको क्या करना है ये आपने समझना है कि आप बाजार जाते हैं, कोई भी सामान जब खरीदते हैं बाजार से, तो वो आपके पास सीधा नहीं आता। बीच का मिडलमैन मार्केट होता है, रिटेलर, होलसेलर, कैरिंग एंड फॉरवर्ड एजेंट्स, जॉबर्स एंड एडवर्टाइजर्स जो कि एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं, सामान जो भी नया आता है बाजार में वो हमें बताते हैं, एंड फाइनली वो फैक्ट्री में बनता है। बनने की कीमत 30 रुपए और आप तक आते आते वो 100 रुपए का हो जाता है फ्रेंड्स। और बीच का जो 70% पैसा है वो इन लोगों को जाता है। अब मुझे ये चीज पता नहीं थी, जब मैंने ये देखा मैं तो एकदम आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने कहा ओ माय गॉड, ये मेरी हार्ड अर्न कमाई, मेरे हस्बैंड की हार्ड अर्न कमाई, अब तक ये मिडिल मैन को ही मैं दे रही हूँ ज्यादातर हिस्सा, और इससे भी ज्यादातर मतलब 70% में भी सबसे ज्यादा हिस्सा एडवर्टाइजमेंट्स को जाता है। इसलिए अमिताभ बच्चन जी करोड़पति हैं, विराट कोहली जी अरबपति हैं, है ना? एंड धोनी जी, कैटरीना कैफ जी, जो भी आप देख लीजिए, जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, एडवर्टाइजमेंट से पैसे कमा रही हैं। और वो पैसा आ कहां से रहा है? हमारे और आपके जेब से फ्रेंड्स। 100 रुपए में 70 इनको जा रहा है, 1000 में 700, 10,000 में 7,000, 1 लाख में 70,000, 1 करोड़ में 70 लाख। फ्रेंड्स, सोच के देखिए, आपकी जिंदगी की 3/4 कमाई इनके पास जा रही है। अब मैं तो बेवकूफ थी, मुझे तो पता नहीं था, बट जब मुझे पता चला तो मैंने कहा नो, अब इनको नहीं दे सकती। मैंने मेंटोर से पूछा, सर बताइए मैं कैसे इसको बचा सकती हूँ, है ना? क्योंकि ये मेरी हार्ड अर्न खून पसीने की कमाई है। मेरा हस्बैंड 24 घंटे तैनात है बॉर्डर पे, है ना? बच्चों से अलग है, मेरे से अलग है। मुझे जब जरूरत है उनकी, वो नहीं है, बच्चों को जरूरत है, उनकी नहीं है। तो इतने सैक्रिफाइसेस कॉम्प्रोमाइजेस के बाद भी मैं अपनी हार्ड अर्न कमाई इनको दे दूं? ये मेरे सगे नहीं है। खैर, वो जो कर रहे हैं वो काम ठीक है, बट ये मेरा पैसा है, मैं नहीं शेयर कर सकती उनके साथ। तो मैंने कहा कैसे बचा सकती हूँ? तो माय मेंटोर सेड यस, देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बोलता है मेरे लिए 2 ही लोग इंपॉर्टेंट है, एक बनाने वाला और एक यूज करने वाला, उपभोक्ता, है ना? वो बोलता है हम दोनों हाथ मिला लेते हैं, और जो भी सामान है आप बाजार से जो यूज करते हो उसको रिप्लेस कर लो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सामान से। मैंने कहा ठीक है मैम। एंड क्यों रिप्लेस करना है? क्योंकि जो सामान है वो 100% ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, कंसंट्रेटेड है। फ्रेंड्स, आई एम वेरी प्राउड टू अनाउंस द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज Amway वर्जन 3। We can clap for this organization and I feel very proud. मेरे को बहुत गर्व होता है इसका नाम लेके, because इसके products जो है awesome है friends, है ना? I am realizing it every day. मैं इसका एहसास कर रही हूँ कि हमारी जिंदगी को इसने बदल के रख दिया है। एंड ये आपको सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं देगा फ्रेंड्स। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं उम्दा प्रोडक्ट्स के अलावा भी,
बहुत कुछ है जो ये ऑर्गेनाइजेशन देता है। हमें 3 पावर्स देता है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप कैसे पैसे कमा सकते हैं उसका भी फुल एजुकेशन देगा फ्रेंड्स। पहला पावर ये है कि आप अपने जो महीने का जो आप सामान लाते हैं बाजार से उसको रिप्लेस करें। ये आपका गरीबी का काट को मारेगा, अमीरी की तरफ ले जाएगा। दूसरा है एम्वे गुरुकुल। ब्रिट वर्ल्ड वाइड का नाम अब एम्वे गुरुकुल हो गया है। ये पुरानी स्लाइड है। तो ये हमें इस बिजनेस को कैसे आगे लेके जाना है उसके बारे में हमें ज्ञान देता है थ्रू मीटिंग्स जो अभी हो रहा है, बुक्स, ऑडियो सीडीज, सेमिनार्स, है ना। एंड धीरे धीरे आप जब लर्न करते हैं, इसके बारे में सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो आपका एक कंज्यूमर फोरम बनता है फ्रेंड्स। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पावर है वो है हमारी अपलाइन फ्रेंड्स, है ना। एंड बिकॉज अपलाइन वो शख्स है आपके गॉड के बाद, पेरेंट्स के बाद, जो आपको इस बिजनेस में आपकी क्या बोलेंगे, आप आगे ही बढ़ते देखना चाहता है, वो है आपकी अपलाइन। एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे अपलाइन मिस्टर असलम अंसारी सर इन शहनाज, जो कि हमें इस बिजनेस को कैसे आगे लेके जाना है ग्रूम कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप बेबी स्टेप्स लेना सिखा रहे हैं। एंड वी आर हियर बिकॉज ऑफ देम। सो फ्रेंड्स, धीरे धीरे आपका बिजनेस बढ़ेगा और पैसा आएगा बाजार से। तो 5% होलसेल रेट पे डिस्काउंट, एक ट्रेड डिस्काउंट आता है 6% और एक कस्टमर सेल्स इंसेंटिव जो कि 5% है। और सबसे बड़ी बात, 30 दिन की मनी बैक गारंटी है फ्रेंड्स। कोई भी सामान यूज करें, पसंद नहीं आए, 30% यूज करके आप 1 महीने के अंदर वापस कर सकते हैं और पैसा वापस ले सकते हैं। बट फ्रेंड्स, आज तक मैंने तो सुना नहीं कि किसी ने सामान लेके वापस किया होगा, बिकॉज इतने जिसको बोलते हैं लीड क्वालिटी, गोल्ड क्वालिटी, लीड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, इतने बढ़िया है कि आप सेटिस्फैक्शन से भी अब सेटिस्फैक्शन आपको इनको यूज करके मिलता है, जो मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रही हूँ। कभी मैंने तो नहीं सुना किसी ने वापस किया। अब इसके अलावा भी एक, जब आप बिजनेस करते हैं, पर ये बिजनेस आप टीम के साथ करेंगे, अकेले नहीं, धीरे धीरे टीम बनेगी। जब आप सीखते जाएंगे, नॉलेज लेते जाएंगे, तो टीम भी बनेगी। और डिफरेंट पिन लेवल्स आप देख रहे हैं, और एक बहुत सिग्निफिकेंट लेवल होता है जिसको 15% बोलते हैं। जब आप 4 लाख का बिजनेस करते हैं टीम के साथ, तब आपकी एक एवरेज लेके चले तो 40 से 45 हजार महीने की आपकी इनकम होती है। फ्रेंड्स, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड इनकम आज के दौर में, जहाँ पे नौकरी मिल नहीं रही है और लोग दर दर भटक रहे हैं। तो यहाँ पे आप पार्ट टाइम में इसको, जो भी काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या व्हाटएवर यू आर डूइंग, उसके साथ साथ इसको बिल्डअप करके आप इतनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। बट यस, सीख के करना पड़ेगा फ्रेंड्स। एंड आफ्टर दैट, जब आप 10 लाख का बिजनेस करते हैं अपनी टीम के साथ मिलके, तब आप सिल्वर पिन, एक पिन होता है जिसको सिल्वर पिन बोलते हैं, 21%, और आपकी इनकम करीबन 1 से 1.25 लाख के बीच में होती है। जब इसी 10 लाख के बिजनेस को जब आप 3 महीना मेंटेन करते हैं, आप गोल्ड होते हैं। जब इसी 10 लाख के बिजनेस को आप 6 महीना मेंटेन करते हैं, आप प्लैटिनम होते हैं फ्रेंड्स। 8 से 9 लाख की इनकम होती है फ्रेंड्स। अभी तो और भी बढ़ गया है, बहुत सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी आ गए हैं एडिशनल। एंड यहाँ से आपके फॉरेन ट्रिप शुरू होते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आपको फैमिली के साथ एक फॉरेन ट्रिप इन 5 स्टार होटल आपको देती है फ्रेंड्स। आप बताइए, मुझे तो आज तक इतने साल हो गए काम करते करते, आज तक किसी ने ये नहीं बोला कि तुम लोकल भी घुमाओ, ये भी नहीं बोला, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये तो हम अपना पैसा खर्च करके जब भी गए तो गए। तो यहाँ पे कंपनी आपको, ऑर्गेनाइजेशन आपको फॉरेन ट्रिप्स करवाती है, घर से लेके वापस आने तक, जाने से लेके वापस आने। सोच के देखिए फ्रेंड्स, सो लवली। जब आप इसी 10 लाख के बिजनेस को आप 1 साल मेंटेन करते हैं, तब आप फाउंडर प्लैटिनम होते हैं। एंड वी आर ब्लेस्ड कि हमारे जो मेंटोर हैं वो इसी लेवल पे हैं। एंड एक फाउंडर प्लैटिनम का जो सालाना जो इनकम होता है वो है अराउंड 15 to 18 लाख। पार्ट टाइम में फ्रेंड्स, जो नौकरी कर रहे हैं उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, पार्ट टाइम में इसको बिल्ड कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल आवर्स में, है ना। जब आप अपने टीम में 3 फैमिलीज को हेल्प आउट करते हैं, 1-1 लाख रुपए
रुपए बनाना सिखा देते हैं जैसे आपने सीखा, तब आप एमरल्ड होते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ से आपकी सालाना इनकम 30 से 35 लाख होती है और यहाँ से आपकी एक एसेट बेस्ड इनकम, रॉयल्टी इनकम शुरू हो जाती है। रॉयल्टी इनकम मतलब आप रहे या ना रहे फिर भी वो इनकम आपके फैमिली को आता रहेगा। जब आप अपनी टीम में 6 फैमिलीज को हेल्प करते हैं, 1-1 लाख रुपए बनाना सिखा देते हैं, तो आप डायमंड होते हैं फ्रेंड्स। एंड यहाँ पे आप एक बेताज बादशाह होते हैं। और डायमंड, मैं अपने डायमंड की बात करूं, राशिद अहमद फानी साहब एंड परवीन अख्तर मैम, हम एवरी संडे उनके घर जाते हैं। उनकी 3 कोठियां हैं यहाँ पे एंड इतने लैविश लाइफस्टाइल के साथ वो रह रहे हैं, उनका फिक्र ही नहीं है, दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ, है ना। कितने फॉरेन ट्रिप्स उन्होंने 45 से ज्यादा देश घूम लिए हैं, बिकॉज यहाँ एक बेताज बादशाह होता है, वो दूसरों को मदद कर रहे हैं, यू नो, दे आर हेल्पिंग अदर्स जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। केयर फ्री लाइफ है। आप सोच के देखिए, आपको फिक्र नहीं है अगले दिन सवेरे नौकरी पे जाने के लिए कि पैसा कहाँ से आएगा, खर्च करूं या ना करूं, इस महीने अगले महीने की ये जरूरतें हैं, इस महीने ये शादी है, ब्याह है, कैसे करेंगे, बच्चों का फीस कैसे जाएगा, सब सोचने की जरूरत ही नहीं है जब बेइंतहा पैसा आ रहा है और वो भी घर बैठे फ्रेंड्स, है ना। तो जिंदगी एक्चुअली वो लोग जिंदगी जी रहे हैं जो डायमंड्स हैं, है ना। हम तो पैसे की भागदौड़ में पूरी जिंदगी काट रहे हैं, जी नहीं रहे हैं फ्रेंड्स, है ना। तो यहाँ पे जब हम पहुंचेंगे डायमंड लाइफस्टाइल, इट इज अ वे ऑफ लाइफ फ्रेंड्स, बिकॉज एक ही जिंदगी मिली है तो क्यों ना उसका जिया जाए, काटा क्यों जाए, ये मेरा मानना है। एंड इट इज लाइक आप कितने ही लोगों को होप दे रहे हैं, इंस्पायर कर रहे होंगे, क्योंकि वो फानी साहब एंड परवीन मैम इंस्पायर करते हैं हमें। उनके साथ बैठते हैं तो लगता है कि जैसे पता नहीं हम जन्नत में आ गए, बिकॉज जिस तरह से बात करते हैं इट इज अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड। तो एक गुड एसोसिएशन मिलती है, पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, सो इट इज टोटली अ डिफरेंट बॉल गेम, है ना। डायमंडशिप इज, एंड हम सब इस डायमंडशिप के लिए एस्पायर कर रहे हैं। एंड फ्रेंड्स, मैं ये लास्ट में इतना ही बोलूंगी कि एक ही जिंदगी है, एक ही बार अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, उसको खोए नहीं, आप उस अपॉर्चुनिटी का फुल फायदा लें। और यहाँ पे तो मेंटोरशिप प्रोग्राम है फ्रेंड्स, आप अकेले नहीं है, हैंड होल्डिंग है, आपको पूरा सिखाया जाएगा कि इस बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है। सो आई होप मैं आपके दिल तक ये बात पहुंचा पाई एंड थैंक यू सो मच।